तो कहानी की शुरुआत विक्टोरिया मैजिकल एकेडमी से होती है, जहाँ पर की सभी प्रोफेसर्स एक बच्चे को एग्जाम को देखकर काफी शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उस बच्चे ने हर एक एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स को अचीव कर दिया था। यहाँ तक कि उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हम एक एडवर्ड नाम के प्रोफेसर को देखते हैं और वो इस चीज से एकदम नाखुश था। और तभी एक प्रोफेसर जिसका नाम की वर्कनर था, वो भी उसी बच्चे के एग्जाम को चेक करना शुरू करता है और यहाँ तक कि उसके सब्जेक्ट में भी उसकी फुल मार्क्स आते हैं। यस, मुझे पता था ये बच्चा कमाल का है। लेकिन तभी वर्कनर के पीछे वहाँ पर एलिजा नाम की प्रोफेसर वहाँ पर आ जाती है और वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और वो लोग विल के बारे में ही बातचीत कर रही थी। लेकिन तभी एलिजा वर्कनर को बोलती है, आखिरकार तुम्हारा ये फेवरेट स्टूडेंट कहाँ होगा और कहाँ, वो तो एक ही जगह हो सकता है। और वही हम लाइब्रेरी में अपने MC यानी कि विल को देखते हैं और वहीं पर उसके दो चंगू मंगू दोस्त भी थे, जिसका नाम की कोलेट और रॉस्टी था। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन तभी हम विल को देखते हैं, जो कि अपना फुल का फुल फोकस पढ़ाई में झोंक रहा था, क्योंकि अब उसका लास्ट एग्जाम है और उसे कैसे भी करके अपने लास्ट एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स को स्कोर करना है, ताकि वो मैजिकल टावर पर पहुंच पाए और अपनी बचपन की प्यार यानी कि एल्फी से मिल पाए। दरअसल जो विल है वो एक ऐसा बच्चा है जिसके पास की मैजिक का एम भी नहीं है, यानी कि उसके पास कोई भी माना पॉइंट है ही नहीं। लेकिन उसका मकसद है कि उसे कैसे भी करके एक टावर पर चढ़ाई करनी है, जहाँ पर कि उसकी बचपन की दोस्त यानी कि एल्फी रहती है। इतने में ही कॉलेट विल को बोलती है, विल तुम्हें इतनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो। बस मुझे एक क्रेडिट पॉइंट चाहिए और अगर मुझे वो मिल गया तो मैं फाइनली उस टावर को चढ़ पाऊंगा। लेकिन तभी रॉस्टी विल को बोलता है, विल तुम्हें इतनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम पढ़ते रहे तो तुम्हारे बाल व्हाइट हो जाएंगे। और इतना कहने के बाद वो उसके सर में से एक व्हाइट पार्ट को उखाड़ फेंकता है, जिस चीज को देख कर कॉलेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी और वो एकदम गुस्से में आ चुकी थी। लेकिन तभी रॉस्टी कॉलेट को बोलता है, कॉलेट तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें विल पे बहुत बड़ा वाला क्रश है? लेकिन जिस चीज को सुनकर कॉलेट काफी ज्यादा शाय फील करती है। लेकिन वही हम लोग हेडमिस्ट्रेस के रूम में जूलियस और शियोन को देखते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि विल के क्लासमेट ही होते हैं। पिछले सीजन में ये सभी के सभी लोग गेट कीपर को हराने के लिए एक डंजन में गए थे और यहाँ तक कि विल की हेल्प से और आपसी समझौते से इन लोगों ने गेट कीपर को खत्म भी कर दिया था। यहाँ तक कि ये लोग तो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। लेकिन ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और वहीं दूसरी ओर हम लोग लिहाना और विग्नाल को देखते हैं और ये लोग भी विल के क्लासमेट्स होते हैं। यहाँ तक कि पहले तो ये लोग विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब से उन लोगों ने गेट कीपर के साथ लड़ाई की है और विल ने इन दोनों की विल पावर को बढ़ाया है, तब से ये लोग विल से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके थे और यहाँ तक कि अब तो ये लोग विल को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे हैं। लेकिन तभी लिहाना विग्नाल को बोलती है, विग्नाल तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार विल कहाँ होगा? इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होगा वो अभी भी मेहनत ही कर रहा होगा। लेकिन तभी हम लोग रात के समय देखते हैं वहाँ पर कॉलेट लाइब्रेरी में जाती है। वो आगे बढ़ना शुरू करती है और वो विल के लिए इस वक्त पर डिनर लाई थी। वो विल की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो विल को देखती है और वो आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। और जैसे ही वो विल को देखती है, अचानक से उसके दिमाग में कुछ केमिकल लोचा होता है और वो विल को किस करने का सोचती है और उसके साथ प्लॉट को डेवलप करने का भी सोचती है। लेकिन सही वक्त पर वहाँ पर रॉस्टी अब वहाँ पर आ चुका था। कॉलेट तुम ये क्या कर रही हो? अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। उन लोगों को विल की काफी चिंता थी, क्योंकि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ विल ही एक ऐसा है जिसके पास की कोई भी मैजिकल पावर्स है ही नहीं, और उसका तो सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल है कि उसे कैसे भी करके मैजिकल वेंडर बनना है और उस टावर पर जाकर चढ़ना है। लेकिन तभी हम लोग कॉलेट को देखती है। वो अपने मन में बोलती है, मुझे एल्फी यानी कि उस मैजिकल वेंडर से काफी ज्यादा दुश्मनी है और मैं उससे एकदम नाखुश हूँ, क्योंकि उसके पास खुद तो बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स है और यहाँ तक कि वो तो अपनी पावर के दम पे उस टावर तक चढ़ गई। लेकिन विल जो पागलों के जैसा उसका पीछा कर रहा है, उसने उसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। कॉलेट तुम सही बोल रही हो। तो गाइज मैं तुम्हें कमाल के ऐप के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है हिटपॉविकपी, जो कि तुम्हारी लो क्वालिटीज वीडियो को इनहांस करके उनकी क्वालिटीज को 2K यहाँ तक कि 4K में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसके लिए तुम्हें हिटपॉविकपी पर जाकर अपनी वीडियो को वहाँ पर ड्रैग करना होगा और उसके बाद किसी भी AI मॉडल को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को एनहांस कर दो, जिससे कि तुम्हारी वीडियो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। इसमें तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को एकदम कलरफुल में कन्वर्ट कर सकते हो और किसी भी इमेज में प्रॉम्प्ट डालकर उसे वीडियो में जनरेट कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो तुम वहाँ से चेक कर सकते हो।
लेकिन तभी हम लोग दूसरी तरफ टावर के ऊपर एल्फी को दिखती है और भाई सच में ही ये काफी ज्यादा क्यूट है। वो आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक और मैजिकल वेंडर जिसका नाम की एलनोर था, अब वो वहाँ पर आ चुकी थी और अब वो एल्फी को टीज करना शुरू कर देती है। वो एल्फी को बोलती है, एल्फी आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? एलनोर, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम अभी भी उस बात से काफी ज्यादा गुस्से में हो क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही इजी वे में हरा दिया था? तुम ये क्या बोल रही हो? उस मैच में तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा एडवांटेज था, इसलिए तुम बेवजह ही जीत गई। एल्फी और एलनोर आपस में काफी बड़े वाले राइवल थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों का तीसरा राइवल जिसका नाम की जियो था, अब वो भी वहाँ पर आ चुका था। और यहाँ तक कि एल्फी इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि किसी भी मैजिकल वेंडर यहाँ पर क्या कर रही है, इसीलिए वो उन लोगों से पूछती है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर उस फालतू से रिचुअल जिसका नाम की टर्मिलिया है उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। और टर्मिलिया एक ऐसा रिचुअल होता है जिसमें कि मैजिकल वेंडर्स को हेवन में प्रोटेक्टेड बैरियर को वापस से क्रिएट करना पड़ता है ताकि कोई भी शैतानी ताकत उन लोगों के वर्ल्ड में ना घुस पाए। और ये रिचुअल हर एक साल में एक बार किया जाता है। और वही हम लोग मैजिकल अकेडमी में देखती है जहाँ पर कि अब वो फाइनली वो दिन आ चुका है जहाँ पर कि विल और बाकी लोगों का लास्ट एग्जाम होने वाला है और ये होने वाला है हिस्ट्री ऑफ मैजिक का। वो सभी के सभी बच्चे एक क्लासरूम में बैठ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों का फाइनल एग्जाम लेने के लिए वहाँ पर खुद एडवर्ड अब वहाँ पर आ चुका था। वो सभी लोगों को बोलता है, सभी लोग शांत हो जाओ क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम होने वाला है और जो कोई भी इसे क्लियर करेगा मैं उसे अपने पूरे के पूरे 6 क्रेडिट दे दूंगा। और इस वक्त पर विल को टावर पर चढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 क्रेडिट की आवश्यकता होती है और मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा और जो कोई भी उसका सही आंसर दे देगा मैं उसे अपने पूरी की पूरी क्रेडिट्स दे दूंगा। और वो सभी के सभी लोगों को उस क्वेश्चन पेपर को दे देता है जिसमें क्वेश्चन था व्हाट इज मैजिक, यानी कि सभी के सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब करना होगा कि आखिरकार मैजिक क्या है, उसे कैसे यूज किया जाता है और यहाँ तक कि मैजिक को यूज करते हुए उनकी बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। सभी बच्चे अब लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम लोग विल को देखते हैं क्योंकि विल ने आज तक मैजिक का कभी यूज ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं होता कि आखिरकार मैजिक किस चिड़िया का नाम है, इसीलिए वो उस एग्जाम में अब कुछ भी लिख ही नहीं पाता। और तभी वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या व्हाट इज मैजिक, लेकिन मुझे तो मैजिक यूज करना ही नहीं आता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस टावर तक पहुंचूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं एल्फी से वापस से मिलकर रहूंगा। इसलिए विल उस एग्जाम में कुछ भी लिखना शुरू कर देता है, लेकिन जिस बात का डर होता है आखिर में जाकर वही होता है, यानी कि विल अपने आखिरी एग्जाम में फेल हो चुका था। और तभी वर्कनर गुस्से में एडवर्ड के पास जाता है और वो एडवर्ड को बोलना शुरू करता है, एडवर्ड तुमने ये क्या कर लिया, तुम्हें पता है ना विल के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, फिर भी तुमने जानबूझकर ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों डाला? वर्कनर तुम भी इस बात को ध्यान से जानते हो कि विल के पास कोई मैजिक नहीं है और जिस बच्चे के पास मैजिक नहीं है आखिरकार उसका इस दुनिया में काम ही क्या है, इसीलिए मैंने उसे जानबूझकर फेल किया। और वहीं हम लोग अब विल को देखते हैं जिसे कि अब इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब वो फेल हो चुका है। वो काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन तभी रोस्टी अब उसके पास आता है। विल रोस्टी से पूछना शुरू करता है, रोस्टी प्रोफेसर एडवर्ड को पता है ना कि मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने उस क्वेश्चन को आखिरकार क्यों डाला था, क्या वो सच में मुझे फेल करना चाहते थे? एल्फी मुझे माफ करना। और तभी बाकी लोग भी विल को ढूंढते ढूंढते ग्राउंड तक पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी उन लोगों को विल कहीं भी मिलता ही नहीं। लेकिन तभी जूलियस अब वहाँ पर आ चुका था और वो विल के बारे में अजीब अजीब सी चीजें बोलना शुरू करता है जो कि लेनहा और विग्नल को बिल्कुल पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि विग्नल तो उसे मारने के लिए भी एकदम रेडी हो चुका था। लेकिन तभी जूलियस उन लोगों को बोलता है, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर कि मैजिक ही सब कुछ है वहाँ पर उस वर्ड यूजर का कुछ भी काम नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये वर्कनर भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो लोगों को बोलता है, जाओ तुम लोगों को इस वक्त टर्मिनिलिया यानी कि न्यू फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जाना होगा। लेकिन तभी हम वहाँ पर कॉलर को देखती है, वो वर्कनर को बोलती है, लेकिन प्रोफेसर विल का क्या होगा? कोई बात नहीं तुम जाओ। और तभी हम सिटी में देखते हैं कि किसी भी विज़र्ड और बाकी लोग न्यू फेस्टिवल को मनाने के लिए अब वहाँ पर आ चुके थे। सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि 500 सालों पहले इस वर्ल्ड में डार्कनेस यानी कि सेलेस्टियल का काबू था। लेकिन एक दिन मैजिक के फाउंडर यानी कि मर्सिडीज और उनके 5 महान जादूगरों ने टर्मिनिलिया को वहाँ पर क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से कि उन लोगों ने डार्कनेस को कैप्चर कर लिया। और उसी दिन के बाद से हर साल ये लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं ताकि वो लोग टर्मिनिलिया
वाले बैरियर को वापस से रिक्रिएट कर पाए। और अब सभी के सभी लोग इस फेस्टिवल के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। यहाँ तक कि वॉचलर, यहाँ तक कि आयरस और बाकी लोग भी इस चीज को सुपरवाइज कर रहे थे। और वहीं हम लोग अपने मैजिक वंडर्स को देखते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर टर्मिनेलिया को वापस से रिक्रिएट कर पाए। और यहाँ तक कि उन सभी के सभी मैजिक वेंडर में एल्फी भी शामिल थी। वो सभी के सभी लोग अपने स्पेल को अब कास्ट करना शुरू करती है, जिसका नाम था सुप्रीम स्पेल। वो अब उस चीज को कास्ट कर देती है, जिसकी वजह से कि अब टर्मिनेलिया बैरियर वापस से रिक्रिएट करना शुरू हो चुका था। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के वर्ल्ड में डार्कनेस अब छा चुकी थी। हर जगह वहाँ पर टेलीपोर्टेशन सर्कल अपीयर होना शुरू हो चुके थे। अचानक से उसमें से वहाँ पर कुछ काइजू मॉन्स्टर वहाँ से उत्पन्न हो चुके थे, जो कि बाकी लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है और अब सिटी में डिस्ट्रक्शन मचाना भी शुरू कर देती है। यहाँ तक कि विल और बाकी लोगों को भी अब इस चीज का एहसास हो चुका था कि सिटी में जरूर कुछ न कुछ बड़ा खतरा तो आ चुका है। और वही हम सिटी में क्लियर, रोज और बाकी लोगों को वहाँ पर देखते हैं, जो कि उन लोगों से लड़ना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि वो मॉन्स्टर थे जो कि डंजन में रहा करते थे। यहाँ तक कि रोज और बाकी लोग भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे कि आखिरकार डंजन में रहने वाले मॉन्स्टर सरफेस पर यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन तभी देखते ही देखते अब वहाँ पर क्लियरी भी अब वहाँ पर आ चुकी थी। वो सबसे पहले अपने मैजिक का यूज करती है, क्योंकि वो एक सुपर सीनियर मेज थी। और तभी वो वहाँ पर उन मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपने कुछ गार्डियंस को वहाँ पर समन कर देती है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स भी अब उसके गार्डियंस को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि क्लियरी के गार्डियंस उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती। और वही हम रॉज और उसके विजार्ड्स को देखती है, जो कि उन लोगों पर अपने फायर स्पेल मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि उन मॉन्स्टर्स को फायर स्पेल से भी कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर सच में ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि 40th फ्लोर से यहाँ पर आए थे। यहाँ तक कि वेंडल और बाकी लोग भी इस चीज को देखकर एकदम शॉक्ड हो चुके थे। उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कितने पावरफुल मॉन्स्टर्स भी सरफेस तक आ सकते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहे हैं और आखिरकार लोगों का असली एम क्या है। और वही हम लोग बाकी मॉन्स्टर्स को देखती है, और ना ही तो उन लोगों पर फायर स्पेल का, यहाँ तक कि बाकी स्पेल का भी उन लोगों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में ही रॉज उन लोगों पर एक बार वापस से फायर स्पेल को मार देता है। वो अपने ऑरा को बढ़ाने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। और तभी एक मॉन्स्टर दौड़ते दौड़ते रॉज की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। क्लियरी उसे बोलती है, रॉज यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर रॉज को बीच में से ही काट डालता है। और यहाँ तक कि उनमें से एक मॉन्स्टर तो क्लियरी पर भी अटैक कर देता है। कोई भी मेज उन लोगों को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। और वही हम लोग मैजिकल एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस को देखती है। उसे भी कुछ भी समझ था कि आखिरकार यहाँ पर चल गिरा है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि जो कोई भी वो मॉन्स्टर है उन लोगों के पास एक अजीब सी स्वॉर्ड है। वो अपने मन में बोलती है, काश ये वो स्वॉर्ड ना हो जिसका नाम की मेज स्लेयर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम में से कोई भी मेज उन लोगों के सामने जरा सा भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी बाकी लोग उसे बोलना शुरू करते हैं, मैम सिटी में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच रही है, यहाँ तक कि काफी लोग तो मर भी रहे हैं। हेड मिस्ट्रेस कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि उन लोगों का मेन टारगेट कुछ और नहीं बल्कि टावर है। जाओ और टावर पर प्रोटेक्शन को बढ़ा दो। और वही हम लोग बाकी मैजिक वेंडर्स को देखते हैं। और अब उन लोगों को पता चल चुका था कि विलन्स का मेन टारगेट कुछ और नहीं बल्कि उनका ही टावर है, क्योंकि साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है जिस दिन की मैजिक वेंडर काफी ज्यादा वीक होते हैं, और वो होता है टर्मिनेलिया का दिन। यहाँ तक कि एल्फी, एलनोर, जियो और यहाँ तक कि कैरेट का भी माना लेवल अब बिल्कुल लो हो चुका है, क्योंकि उन लोगों ने अपने पूरे के पूरे माना पॉइंट्स को उस बैरियर को रिक्रिएट करने में लगा दिया है। लेकिन तभी लॉर्ड एरन उन लोगों को बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आदेश के बिना कोई भी मैजिक वेंडर इस टावर से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन तभी जियो लॉर्ड एरन को बोलता है, तो आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए? अगर तुम लोग यहाँ से चलेगी तो टर्मिनेलिया का बैरियर वापस से वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से कि हो सकता है कि सेलेस्टियल होस्ट हम पर वापस से इन्वेड कर दे, जिसकी वजह से कि सिर्फ और सिर्फ हमारी सिटी ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पे खतरा आ जाएगा। और वहीं हम लोग उन्हीं विलन्स को देखते हैं जिन लोगों ने किस पूरे के पूरे अटैक को प्लान किया था। और वहीं दूसरी ओर आरएस पर भी बहुत से मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। उनमें से
जैसे हर कोई मॉन्स्टर सिटीजन और पूरी की पूरी सिटी को तबाह करने में लगा था। वो लोग एक के बाद एक करके एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं और तभी उनमें से एक मॉन्स्टर कुछ मासूम लोगों पर अटैक करने का ट्राई करता है और आयरिस वहीं पर मौजूद थी, इसीलिए वो उस पर अपनी स्पेल को कास्ट कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसका पूरा का पूरा मैजिकल अटैक तो एकदम नलीफाई हो रखा है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास कोई आम स्वॉर्ड नहीं थी बल्कि मेज स्लेयर स्वॉर्ड थी, जो कि किसी भी मैजिकल अटैक को नलीफाई कर सकती है। वो मॉन्स्टर एक बार वापस से उन लोगों पर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ पर दौड़ते दौड़ते विल वहाँ पर आ चुका था और वो एक स्लैश में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और तभी विल उन लोगों को एक के बाद एक करके मारना शुरू कर देता है। विल के पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी, उसके पास सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड का टैलेंट था, इसीलिए वो बड़े ही इजीली उन लोगों पर मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी दौड़ते दौड़ते अब रोस्टी भी अब वहाँ पर आ चुका था। वो विल को बोलता है, विल तुम उन मॉन्स्टर्स को मारो जिनके पास की स्वॉर्ड है, क्योंकि बाकी मॉन्स्टर्स को मेज बड़ी ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। और तभी विल भी अब ऐसा ही करने का ट्राई करता है। जिस किसी मॉन्स्टर के पास भी मेज स्लेयर स्वॉर्ड थी, विल उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है और बाकी लोगों को आराम से मेज संभाल रहे थे। इतने में ही आयरिस के पास वहाँ पर लॉर्ड एरिन का मैसेज अब वहाँ पर आ चुका था। आयरिस अब तुम्हें सभी के सभी ड्वार्फ्स को भी अब इस लड़ाई में शामिल करना होगा। और अब आयरिस भी ठीक ऐसा ही करने का ट्राई करती है। वो वर्कनर को इस चीज के लिए भेज देती है और वही हम लोग वर्कनर को देखते हैं और वो दौड़ते दौड़ते सभी ड्वार्फ्स लोगों के पास अब वहाँ पर आ चुका था। वो लोगों को बोलता है, हमें आप लोगों की काफी ज्यादा जरूरत है। ड्वार्फ्स के पास कोई भी मैजिक नहीं होता, इसीलिए वो लोग लड़ाई में विल का साथ दे सकते हैं और बाकी के मेज उन लोगों को मार सकते हैं जिसके पास की मेज स्लेयर स्वॉर्ड नहीं है। और वही हम एडवर्ड को भी देखते हैं जो कि बाकी स्टूडेंट्स को बोलता है, स्टूडेंट्स अब ये मौका आ चुका है ये दिखाने का कि आखिरकार तुमने पिछले 6 सालों में मैजिकल एकेडमी से क्या क्या सीखा। यहाँ तक कि बाकी के सभी स्टूडेंट्स भी अब अपनी पूरी पावर लगाकर उन लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि उसमें जूलियस, कॉलेट और बाकी लोग भी शामिल थे और यहाँ तक कि अब बाकी ड्वार्फ्स भी फाइनली एरिना तक पहुँच चुके थे। लेकिन तभी हम लोग वापस से उन्हें विलन्स को देखते हैं। वो लोग आपस में बातचीत करते हैं और बोलते हैं, जैसा हमने सोचा था मैजिक वेंडर्स किसी भी काम के नहीं है, वो तो एक नंबर के फट्टू है। लगता है अब वो वक्त आ चुका है। और वहीं पर हम देखते हैं कि विल एक बार वापस से अपनी स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर को मार देता है। वो अपने राइट साइड में देखता है और देखता है कि वहाँ से तो एक अजीब सा गेट समन हो चुका है और उसमें से एक अजीब सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। और ये मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं था, क्योंकि इसमें मैजिक वेंडर को खत्म करने की ताकत थी। और विल को भी कहीं न कहीं अब इस चीज का एहसास हो चुका था। जैसे ही वो मॉन्स्टर विल को देखता है, वो उस पर सीधा ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और यहाँ तक कि वो एक ही शॉट में अब विल को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। विल को कुछ भी समझना था कि आखिरकार पिछले 1 सेकंड में उसके साथ हुआ क्या, और यहाँ तक कि वो तो उसके एक ही पंच में काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर अब बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाता। और वहीं दूसरी ओर हम लोग डंजन में फिन को देखते हैं, जो कि एक आदमी की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू करता है। वो उसे पूछता है, तो क्या वो तुम ही थे जिसने की मेज स्लेयर स्वॉर्ड को बनाया? लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता, बल्कि वो उसे बोलता है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें डंजन में लाना होगा। जिस चीज को देख कर फिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अंत में जाकर अब वो उसे फाइनली खत्म कर ही देता है। वहीं दूसरी ओर विल कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाता कि आखिरकार उसे क्या करना होगा। और वहीं हम लोग वापस से उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। वो विल पर बिना रुके अटैक करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि विल अब बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो चुका था। उसके पास कोई भी पावर नहीं बचती। इतने में ही विल अपने मन में सोचना शुरू करता है, तो क्या ये मॉन्स्टर ग्रैंड ड्यूक से भी पावरफुल है? लेकिन तभी हम लोग वहाँ पर क्लैरी को देखते हैं। उसे एहसास हो चुका था कि जो ये मॉन्स्टर है ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि इसके पास तो सच में ही काफी ज्यादा पावर है। और यहाँ तक कि इस मॉन्स्टर का नाम डिवेंडर है और यहाँ तक कि इसी मॉन्स्टर ने प्रीवियस मैजिक वेंडर को भी खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी ओर विल अब धीरे धीरे करके अपनी हिम्मत हार रहा था। उसके पास अब बिल्कुल भी कोई पावर नहीं बचती और ना ही तो कुछ स्टेमिना बचता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो डिवेंडर अब कुछ विजार्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो लोगों पर अपनी मेज स्लेयर स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन तभी सही वक्त पर वहाँ पर विल वहाँ पर आकर उन लोगों को प्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि वो डिवेंडर एक बार वापस से उस पर अटैक कर देता है और एक बार वापस से अब उसे पीटना शुरू कर देता है। वो मॉन्स्टर अब विल को खत्म करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर अब ड्वार्फ्स अब वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन तभी विल उन्हें बोलता है, मिस्टर डॉनन क्या भी यहाँ पर आ चुकी हो? हम देखते हैं कि अब बाकी के ड्वार्फ्स जो फाइनली
फाइनली विल को बचाने के लिए और मॉन्स्टर का खात्मा करने के लिए अब वहाँ पर आ चुकी है। और वो सभी के सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी हम लोग एक बार वापस से डेवेंडर को देखते हैं। अब वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, इसीलिए वो अपने कोर को बाहर निकालता है और बाकी के मॉन्स्टर का ऑरा अपने अंदर खींचना शुरू करता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब कुछ ड्वार्फ्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाता। एडवर्ड को अब इस चीज का एहसास हो चुका है कि उन लोगों को यहाँ पर उन लोगों ने ट्रैप कर दिया है। वो ड्वार्फ्स उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ विलन्स उन लोगों को वहाँ पर ट्रैप करके रख देते हैं और उन लोगों को कहीं भी जाने देते ही नहीं। अब उस डेवेंडर मॉन्स्टर का ऑरा और ऑरा बॉल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था, यहाँ तक कि अब उसका कोर भी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। और यहाँ तक कि यही उन विलन लोगों का असली प्लान भी था। धीरे धीरे करके अब उन लोगों का प्लान फाइनली कंप्लीट हो चुका है। हम देखते हैं कि जो वो डेवेंडर मॉन्स्टर होता है अब वो फाइनली अपनी असली फॉर्म में आ चुका था। उसके पास अब सच में ही काफी ज्यादा पावर आ चुकी थी और यहाँ तक कि उसने बाकी किसी भी मॉन्स्टर का ऑरा और बाकी चीजें अपने अंदर संभाली थी। अब वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, यहाँ तक कि उसके पास एक अजीब सी फॉर्म आ चुकी थी। वो अपने कांटों से वार कर देता है, जिससे कि अब हर एक ड्वार्फ काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे रोकना होगा, लेकिन फिजिकली इसे हराना एकदम इम्पॉसिबल है। अगर मुझे इसे हराना होगा तो हाँ, मुझे उस पावर की आवश्यकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब रोस्टी भी अब वहाँ पर आ चुका था, ताकि वो विल की उस वाली पावर को वापस से एक्टिवेट कर पाए। रोस्टी एक बार वापस से विल पर अटैक कर देता है, ताकि वो भी अपने सीक्रेट पावर को वहाँ पर एक्टिवेट कर पाए। लेकिन जैसा ही रोस्टी ऐसा करने के लिए जाता है, अचानक से वहाँ पर वो मॉन्स्टर वहाँ पर आता है और रोस्टी के एक हाथ को काट डालता है। विल कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और वही हम देखते हैं कि रोस्टी भी अब एकदम अनकॉन्शियस हो चुका था। विल अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो एक के बाद एक करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन चाहे वो उस पर जितना भी वार कर ले, कहीं न कहीं विल को पहले से पता था कि वो कभी भी उस मॉन्स्टर को अकेले हरा नहीं पाएगा। और वही हम रोस्टी को भी देखते हैं, वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। लेकिन तभी वो कीकी, जो कि विल की फैमिलियर थी, उसे बोलता है, कीकी यहाँ से जाओ और कॉलेट को यहाँ पर लाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी तुम्हारे मास्टर को मरने नहीं दूंगा। और वहीं दूसरी ओर हम लोग विल को देखते हैं और वो अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। लेकिन अब कहीं न कहीं धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर उसे खत्म करने वाला था और अब वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। लेकिन तभी रोस्टी वहाँ पर आकर उस पूरे के पूरे अटैक को अपनी बॉडी पर ले लेता है, जिसकी वजह से कि अंत में जाके रोस्टी मारा जाता है।